आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। यह ज्ञान बिंदु बिहार दरोगा होमवर्क सीरीज का सेट नंबर 16 है। अगर आप एडुटेरिया का जो 7500 सीरीज का बुक आया था उसका वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल पे उसका प्लेलिस्ट उपलब्ध है। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप आसानी से देख सकते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने स्वदेशी तकनीक से बने 3 सुपर कंप्यूटर को नरेंद्र मोदी द्वारा देश को समर्पित किया गया। उसके नाम क्या है? तो परम रुद्र है, अकरा है, अरुणिका है। अरुणिका। आगे है, विश्व स्तर पर सर्वाधिक सुपर कंप्यूटर किस देश के पास है? तो यह हो जाएगा चीन के पास है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में लॉन्च किए गए शक्ति सेट मिशन के संबंध में सही कथन छांटिए। पहला है, शक्ति सेट मिशन को एरोस्पेस स्टार्टअप द्वारा लॉन्च किया गया, यह सही है। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष में प्रौद्योगिकी पर 100 देशों की लगभग 12,000 बालिकाओं को प्रशिक्षित करना है। 100 देश नहीं होगा बल्कि 108, इसलिए यह गलत हो जाएगा। आगे है, इसका उद्देश्य इसरो के चंद्रयान 4 मिशन के तहत एक उपग्रह प्रक्षेपण करना था, यह भी सही है। तो इसमें सत्य कथन पूछा था तो इसीलिए 1 और 3 हो जाएगा, 2 गलत था। आगे है, MACE वेधशाला का उद्घाटन भारत के किस राज्य में किया गया? तो यह लद्दाख में। और लद्दाख के वर्तमान गवर्नर पूछेगा तो VD मिश्रा हो जाएगा, VD मिश्रा। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में सभी डिजिटल भुगतानों में UPI लेन देन का कितना प्रतिशत हिस्सा है? तो लगभग 80%। भारत का पहला पोस्ट पेमेंट बैंक कौन सा है? तो एयरटेल हो जाएगा, एयरटेल। पूर्वोत्तर में पेमेंट बैंक की कुल कितनी शाखाएं हैं? ये पोस्ट पेमेंट ही होना चाहिए। पोस्ट पेमेंट बैंक की कुल शाखाएं कितनी है खोली जाएगी? तो यह 100 खोली जाएगी। दुनिया का पहला 6G डिवाइस किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया? तो जापान के द्वारा। जाइमेक्स अभ्यास किन 2 देशों के बीच होता है? जेमेक्स। तो भारत और जापान। अगला है, वर्ष 2024 में भारत के परमाणु प्रशिक्षण के लगभग 50 वर्ष पूरे हुए। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया गया? तो 1974 में पोखरण राजस्थान में किया गया। भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया गया? तो 1998 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के पहले AI शिक्षण आइरिस का अनावरण किस राज्य में किया गया? तो यह केरल में। AI शिक्षक यहाँ पे होगा, AI शिक्षक आइरिस किस राज्य के द्वारा अनावरण किया गया? तो यह केरल के द्वारा। आगे है, किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र में 2 नए रिएक्टरों का उद्घाटन किया गया? तो काकरापाड़ा में। काकरापाड़ा कहाँ है? तो गुजरात में है। हाल ही में प्रोबा 3 मिशन को किस अंतरिक्ष अनुसंधान द्वारा प्रक्षेपित किया गया? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के द्वारा प्रक्षेपित किया गया। भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन कौन सा है? तो गगनयान है। आगे क्वेश्चन है, पंचायती राज के 5 वर्ष के निश्चित कार्यकाल की अनुमति किस समिति के द्वारा दी गई? तो GVK राव समिति के द्वारा। और इसकी स्थापना पूछेगा GVK राव तो 1985 हो जाएगा, 1985। LM सिंधवी पूछेगा तो 86 हो जाएगा। आगे है, किस अधिनियम के तहत प्रांतों में दोहरे शासन की व्यवस्था की गई? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। और इसको समाप्त कब किया गया? तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत समाप्त करके केंद्र में दोहरे शासन की शुरुआत किया गया। आगे है,
भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संबंधी प्रावधान संविधान के किस भाग में अवस्थित है? तो भाग 5 हो जाएगा, भाग 5। और अनुच्छेद पूछेगा तो 148 में हो जाएगा, 148 में। आगे है, किस अनुच्छेद के तहत महान्यवादी को संसद के किसी भी सदन में बोलने अथवा कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होता है? तो अनुच्छेद 88, अनुच्छेद 88 के द्वारा। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किस चोल शासक के शासनकाल में हुआ था? तो राजेंद्र प्रथम के समय में, राजेंद्र प्रथम के समय में। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता किसे प्राप्त हुई? तो जेम्स प्रिंसेप को, जेम्स प्रिंसेप। आगे सही सुमेलित करना है यहाँ पे। तो अगस्त प्रस्ताव जो है 8 अगस्त 1940 को हुआ था। व्यक्तिगत सत्याग्रह पूछेगा तो 17 अक्टूबर 1940। और क्रिप्स मिशन पूछेगा तो मार्च 1942। भारत छोड़ो आंदोलन पूछेगा तो 8 अगस्त 1942, 8 अगस्त 1942। आधुनिक इतिहास के किस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन को। और कब हुआ था? तो यह 1940 में हुआ था, 1940 में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने आगा खां पैलेस में कितने दिन की भूख हड़ताल की घोषणा कर दिया था? तो 21 दिन, 21 दिन का। मिशन दिव्यास्त्र का संबंध किस मिसाइल रक्षा प्रणाली से है? तो अग्नि 5 से, अग्नि 5 से। गणगौर उत्सव पूछेगा का आयोजन कहाँ होता है? तो राजस्थान में होता है, राजस्थान में। भारत की संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो विधायिका, विधायिका के प्रति। प्रथम प्रतिजैविक पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा किया गया? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना कब की गई और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो यह आसियान पूछ रहा है। आसियान की स्थापना कब हुआ था? तो 1967 में। और मुख्यालय पूछेगा तो जकार्ता हो जाएगा। लॉर्ड लिनिथगो द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रस्ताव रखा गया था? तो अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव। एलोरा का कैलाश मंदिर कहाँ है और इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो यह महाराष्ट्र में है। और राष्ट्रकूट वंश के द्वारा इसका निर्माण किसने किया था? तो कृष्ण प्रथम के द्वारा, कृष्ण प्रथम के द्वारा किया गया एलोरा के कैलाश मंदिर। आगे है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है? तो अनुच्छेद 165 के द्वारा, अनुच्छेद 165। सिंधु सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के किस जिले में अवस्थित है? तो लरकाना जिला में, लरकाना जिला में। भारत में आधुनिक पंचायती राज का जनक किसे जाना जाता है? तो राजीव गांधी को, राजीव गांधी को। भारत के वैसे प्रधानमंत्री जिनके ऊपर अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया? तो बीपी सिंह है, बीपी सिंह। और अटल बिहारी वाजपेयी। आगे क्वेश्चन हो जाएगा, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से R37 नामक कब्र मिले हैं? तो हड़प्पा से। हड़प्पा पूछेगा किस नदी के तट पर है? तो रावी नदी के तट पर। इसका खोज कब हुआ था? तो 1921 ईस्वी में इसका उत्खनन हुआ था। किसके द्वारा? तो दयाराम साहनी के द्वारा। आगे है, हाल ही में भारत का 98वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया? तो माधवन यहाँ होना चाहिए, माधवन, माधवन। यह कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। अनुच्छेद 48 के ए राज्य या देश के पर्यावरण तथा संवर्धन करने का प्रयास करेगा, पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन करने का प्रयास करेगा। इसे किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया।
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। कौन है? राष्ट्रपति। राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 243 के के में। 243 के के में राज्य निर्वाचन आयोग हो जाएगा 243 के और राज्य वित्त आयोग पूछेगा तो 243 के आई में हो जाएगा। 243 के आई में। और भारत का निर्वाचन आयोग पूछेगा तो 324 में, अनुच्छेद 324 में। किस हिंदू पत्रकारिता का राजकुमार माना जाता है? किसे हिंदू पत्रकारिता का राजकुमार माना जाता है? तो राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय को। निम्न कथन पर विचार करें। सही कथन यहाँ पर पहचानना है। तो कलकत्ता मदरसा की स्थापना वारेन हेस्टिंग ने अंग्रेजी भाषा के अध्ययन हेतु किया था, यह गलत है। जोनाथन डंकन द्वारा बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना का उद्देश्य हिंदू विधि एवं दर्शन का अध्ययन करना था, यह सही है। इसमें केवल 2 सत्य है। आगे है हंटर आयोग निम्न में किससे संबंधित था? तो यह प्राथमिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा से संबंधित था। इसका सही उत्तर 1 और 2 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के अनुसार विश्वविद्यालय के उत्थान के लिए कितनी राशि प्रति वर्ष की दर से स्वीकृति की गई थी? तो 5 लाख रुपए प्रति वर्ष। 5 लाख रुपए प्रति वर्ष। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? तो यह रिपन ने 1882 में रद्द किया। लाया किसने था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट? तो लिटन ने। कब? तो 1878 में। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इधर पुस्तक है और इधर लेखक है। देखते हैं इसको अगला पेज में। द स्टोरी ऑफ माई डिपोटेशन यह किसके द्वारा लिखा गया था? तो लाला लाजपत राय के द्वारा। और गीता रहस्य पूछेगा तो बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। ए नेशन इन द मेकिंग पूछेगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा हो जाएगा। तथा इंडिया विंग्स फ्रीडम पूछेगा तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। आगे गीतांजलि का अंग्रेजी संस्करण प्रकाशित हुआ था। कब? तो 1912 में। कारागारों में किस एक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी? तो अहमदनगर किला में। आगे है, नीचे दिए गए विकल्पों में राष्ट्रवादी समाचार पत्र द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी तथा सुधारक के संपादकों के नाम का सही संयोजन करें। तो यहाँ पे द हिंदू का हो जाएगा सुब्रमण्यम तथा केसरी के हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, बंगाली के हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी, हिंदुस्तानी के यहाँ पे गंगा प्रसाद नहीं होगा बल्कि हो जाएगा मदन मोहन मालवीय, और सुधारक के हो जाएगा गोपाल गणेश अयंगर। यहाँ इसको सुधार कर लेना है। हिंदुस्तानी के कौन हो जाएगा? तो मदन मोहन मालवीय। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी? तो इसमें हो जाएगा गीता रहस्य। और इंडिया इन ट्रांजिशन पूछेगा तो एम.एन. राय के द्वारा। गोखले माई पॉलिटिक्स गुरु किसके द्वारा? तो गांधी जी के द्वारा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने किया था? शिशिर कुमार घोष ने। पृथ्वी पर पीने लायक मीठा जल कितना प्रतिशत है? तो 2.5%। किस नदी परियोजना से राजस्थान और मध्य प्रदेश में सिंचाई और मिट्टी संरक्षण की सुविधाएं मिली है? तो चंबल परियोजना से। इनमें राजस्थान की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना।
निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? यह नहर परियोजना है और इधर अवस्थिति है। घाट प्रभा नहर परियोजना कहाँ है? तो कर्नाटक में, यह सही है। उकाई नहर परियोजना पूछेगा तो गुजरात में, यह भी सही है। नीरा नहर परियोजना पूछेगा तो महाराष्ट्र में, यह भी सही है। जवाई परियोजना पूछेगा तो तमिलनाडु, यह गलत है। जवाई परियोजना हो जाएगा राजस्थान में, जवाई राजस्थान में। इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कार्य वर्ष 1958 में प्रारंभ हुआ और इसका उद्गम जो है कहाँ है? तो हरिके बैराज। आगे है सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य हैं कौन कौन? तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। और किस नदी पर है यह? तो नर्मदा नदी पर। कावेरी नदी जल बंटवारे का विवाद किन राज्यों से संबंधित है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु। टिहरी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों पर बनाई गई है? तो भागीरथी और भिलंगना। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना, इधर परियोजना है और इधर अवस्थिति है। भाखड़ा नांगल परियोजना जो है सतलज नदी पर है। हीराकुंड परियोजना जो है महानदी पर है। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी और नागार्जुन सागर जो है कृष्णा नदी पर है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। रिहंद बांध सोन नदी की एक सहायक नदी पर है, यह सही है। हीराकुंड बांध महानदी पर है, यह सही है। तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है, यह भी सही है। मैथान जो है दामोदर नदी की एक सहायक नदी बराकर नदी पर है, यह भी सही है। सभी कथन सत्य है। बघेलिहार पावर प्रोजेक्ट जिसके विषय में पाकिस्तान द्वारा विश्व बैंक के समक्ष विवाद उठाया गया, भारत द्वारा जिस नदी पर बांध बनाया जा रहा है वह है कौन सा? तो चिनाब नदी। और सलाल परियोजना भी है चिनाब नदी पर। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो माही बजाज सागर परियोजना जो है गुजरात और राजस्थान से संबंधित है। चंबल परियोजना जो है राजस्थान, पंजाब और हरियाणा दिया हुआ है, यह गलत है। चंबल परियोजना जो है राजस्थान और मध्य प्रदेश हो जाएगा। ब्यास परियोजना राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है राजस्थान और पंजाब। नीचे दिए गए सूचियों को सही मिलान करना है। इधर देखते हैं अगला पेज में, इधर बहुउद्देशीय परियोजना है और इधर है नदी। रिहंद परियोजना जो है सोन नदी पर है। रानी लक्ष्मीबाई परियोजना है किस पे? तो बेतवा नदी पे। टिहरी परियोजना है भागीरथी नदी पर और रामगंगा परियोजना है रामगंगा नदी पर। मूल अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो मूल अधिकारों का वर्णन संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 36 तक किया गया है, यह गलत है। 12 से 35 तक किया गया है। इस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, यह सही है। तथा इनका उद्देश्य देश के व्यक्ति को नहीं बल्कि कानून की सरकार बनाना है, यह गलत है। लास्ट वाला है ये पूर्ण नहीं है, राज्य इस पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है, यह सही है। तो इसमें गलत चुनना था, तो 1 और 3 गलत हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 21। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारत के नागरिक के लिए उपलब्ध है और विदेशियों के लिए नहीं? तो अनुच्छेद जो है 15 है, 16 है, 19 है, 29 है और 30 है। यह 5 प्रकार के मौलिक अधिकार जो है 5 प्रकार के मौलिक अधिकार है जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशी को नहीं प्राप्त है।
आगे है बेगार को निषिद्ध एवं स्त्रियों के क्रय विक्रय पर रोक कौन सा मौलिक अधिकार लगाता है? तो अनुच्छेद 23। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार है, तो मूल संविधान का हिस्सा था, यह सही है, मूल संविधान का हिस्सा था। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार जो है मूल संविधान का हिस्सा था। भाग और किस भाग में है? तो भाग 3 में है। और अनुच्छेद पूछेगा तो अनुच्छेद 12 से 35 तक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार किसी भी पेशे को चुनने या व्यवसाय करने का अधिकार है? तो अनुच्छेद 19 के 1 के जी में। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा के अधिकार को किस मौलिक अधिकार का भाग बनाया गया? तो अनुच्छेद 21 के क में जो है स्वतंत्रता के अधिकार का भाग बनाया गया। निम्नलिखित को सुमेलित करना है। निम्नलिखित को सुमेलित करना है। मूल अधिकार कारखानों मूल अधिकार इधर है और इधर अनुच्छेद है। कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध जो है किस अनुच्छेद में किया गया है? 24 में। अंतःकरण की स्वतंत्रता पूछेगा तो 25 में। बलात्श्रम पर प्रतिषेध कहेगा तो अनुच्छेद 23 में। अल्पसंख्यक के हितों की सुरक्षा कहेगा तो अनुच्छेद 29 हो जाएगा। आगे है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार के स्थगन की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 359। अनुच्छेद 359। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में संपत्ति के अधिकार को भारत के संविधान की मौलिक अधिकारों की सूची से विलोपित किया गया? तो मोरारजी देसाई के कार्यकाल में। और मोरारजी देसाई कब से कब तक पीएम थे? तो 1977 से 1979। जब एक अवर न्यायालय या अधिकरण के अपनी अधिकारिता के बाहर या नैसर्गिक न्याय के नियमों के प्रतिकूल कार्य करने पर जो रीट जारी की जाती है उसे क्या कहते हैं? उत्प्रेषण रीट कहेंगे। भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में भारत राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार है? यह किस अनुच्छेद से सुनिश्चित किया गया है? तो 19 के 1 का ई में। 19 का 1 का ई में। एक बालक जिसकी आयु 9 वर्ष है माचिस के कारखाने में कार्य करने के लिए बाध्य किया जाता है। इस मामले में किस मूल अधिकार का उल्लंघन हुआ? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार। और अनुच्छेद पूछेगा तो अनुच्छेद 24 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नागरिकों को न्यायालय में जाने की अनुमति देता है यदि उन्हें लगता है कि राज्य उनके मौलिक अधिकार का हनन करता है? तो अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत। आगे है संविधान के अध्याय 3 यानी मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं कर सकता। उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में ऐसा निर्णय दिया? तो गोलकनाथ वाद 1967 में। और 24वां संविधान संशोधन के बाद संसद यानी कि कब 1971 में मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकता है ऐसा बताया था। ओलंपिक और पैरा ओलंपिक के शुभंकर के रूप में फ्रिजियन कैप का अनावरण किया गया। ओलंपिक और पैरा ओलंपिक का आयोजन जो है कब हुआ? तो 1924 के पेरिस ओलंपिक। आधुनिक ओलंपिक कब शुरुआत हुआ? 1896 में एथेंस यूनान में। और 2028 का ओलंपिक पूछेगा, यह कहाँ होगा? तो लॉस एंजल्स में, यूएसए में। इसका पीडीएफ ईडू परिचर्चा टेलीग्राम पर डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।